जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हैप्पी होली सभी लोगों को। देखिए, मैं अपने सिस्टम पे नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रॉपर सेटअप है जिसके तहत मैं आपको व्यू दे पाऊँ मार्केट का। बट मोटा मोटा मैं आपको बात बता देता हूँ कि क्या है मार्केट के अंदर, क्या न्यूज़ फ्लोट कर रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ों को हमें बहुत आराम से यहाँ पर समझना चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थोड़ा सा भी मार्केट को देख रहा हूँ। सबसे पहले जो देखिए, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है दोस्तों ना, वो ज़्यादा बढ़ने लगी। अगर आपको पता होगा तो अभी रिसेंटली मॉस्को के कॉन्सर्ट पे जो अटैक हुआ है उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। दूसरी तरफ अगर आप देखे होंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात बताऊं तो अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट है, जहां पर बैंक निफ्टी कुछ अमाउंट का लूजनेस दिखाता है, फिर अगेन बैंक निफ्टी शार्पनेस दिखाता है, एंड देन बैंक निफ्टी टॉप से यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब देखो, अगर आप ना कई दिन का ये चार्ट देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इधर से इधर का एक रेंज बनाते हुए दिखेगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर मूव देने के लिए तैयारी कर रहा है। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और आप लोगों ने होली कैसे मनाई। आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के परिवार वालों को मैं हैप्पी होली विश करना चाहता हूँ। आप सब लोग अपनी राय, अपनी कमेंट को बताएं, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के इस वीडियो को बना रहा हूँ, जबकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं किसी और के लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर नेट प्रॉपर नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के लिए वीडियो बनाना, ताकि कल के लिए मैं आपको सजग कर पाऊँ, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है काम करना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। सबसे पहले जो मुद्दे की बात है दोस्तों, वो क्या है कि यहाँ पर मेरा कोई भी ट्रेडिंग व्यू नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं investing.com पे आया हूँ। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आज यूरोपियन मार्केट हों चाहे वो एशियन मार्केट हों, सारे के सारे मार्केट ने ना डाउन में यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई हुई है। इसका जो बेसिक रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ना तो अपना जो रुपये है दोस्तों ना, वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका है। पिछले 10-12 साल में सबसे ज़्यादा वीकनेस रुपये ने पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग में दिखाई है। तो जब रुपये वीक होता है तो डॉलर स्ट्रेंथन करता है और इससे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कैसे? सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट बॉडी हूँ, मुझे कच्चा तेल खरीदना है या कुछ भी खरीदना है जहाँ पर डॉलर के टर्म में मुझे भुगतान करना है। तो मान लो पहले मेरा एक $1 के प्रति मुझे 90 रुपये चुकाने पड़ते थे, अब मुझे उसी $1 के प्रति 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ज़्यादा करेंसी मेरी डिप्रिसिएट होगी तो मुझे चीज़ें महंगे मिलेगी, और जब मैं महंगे पे लेके आऊँगा तो जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो महंगे तरीके से आपको सामान बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, आरबीआई जो भी काम करेगा, बहुत कम चांस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कि आरबीआई इस बार रेट कटिंग करेगा। और हमारा स्टॉक मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रगल फेज में है। मुझे लगता है कि जब तक अब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बनी बनाई न्यूज़ नहीं आएगी और जब तक मार्केट अब 47,500 के ऊपर नहीं जाता है, जो कि यहाँ से सॉरी 46,000, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ 46,000, एक मिनट, यहाँ पर 46,000 देख रहे हैं, अपने आप ये कर्जर चल रहा है। 47,140 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। अगर मार्केट पिछला, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रिसेंट स्विंग बनाया हुआ है मार्केट, और अगर मार्केट अब इस रिसेंट स्विंग को क्रॉस करता है तो ही मुझे यहाँ पर एक अपर साइड का ट्रेड देखने को, या तभी मैं एक अपर साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करूँगा। वरना मार्केट जिस तरीके से चल रहा है मैं चलने दूंगा, ज़्यादा यहाँ लालच करने से पैसा बनेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज सारे मार्केट जो हैं वो निगेटिव क्लोजिंग किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पॉइंट पर अगर सोचा जाए, और अब थोड़ा सा भारतीय बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, ठीक। उसके बाद जो ये गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल का, तो ये सारी चीज़ें मिलके पता है क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर इंडियन मार्केट के इकोसिस्टम को गड़बड़ करती हैं। या आपको लगेगा अरे सौरभ भाई ये तो आम आम सी बात है कि चुनाव आ रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड निकल रहा है, लेकिन आप समझो जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी ऐसा काम कर रही है और जनता उसको किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू में ले रही है,
वो देखने वाला होगा, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इंडियन मार्केट के लिए। तो कल के दिन अगर मार्केट में आपको शॉर्ट प्लान करना है तो मुझे लगता है 46,200 के लेवल तक वेट कर लो। अगर 46,200 के लेवल के नीचे यहाँ पर मार्केट निकल रहा है तो आप शॉर्ट का यहाँ पर प्लान कर सकते हो, वरना तब तक मुझे लगता है कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है हमें 46,200 के नीचे शॉर्ट का प्लान करना चाहिए और 47,140 के ऊपर ही हमें लॉन्ग का प्लान यहाँ पर करना चाहिए।